Good evening to all of my dear students. बच्चों, मैं आपके लिए जो खास करके 12th के एग्जाम नहीं है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए कुछ मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन और यूट्यूब के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जिससे कि तमाम बिहार के छात्र लाभान्वित होंगे और उसको इस क्वेश्चन बैंक के पैटर्न से एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कैसे एग्जाम में लिखना है, और एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आज जो मेरा प्रैक्टिस है वो सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन से शुरू करवा रहे हैं। आज का प्रैक्टिस मेरा जो होगा वो है सेंटअप एग्जाम जो आपका हुआ था उसी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा रहे हैं। सेंटअप एग्जाम जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था, सेंटअप वाला एग्जाम, उसका आज ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। अस्थिर से देखने से बहुत सारा कंसेप्ट होगा, कहने के लिए क्वेश्चन जो पेपर का सॉल्यूशन के साथ बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा ट्रिक आपको मिलेगा, जिसको आप खाली वीडियो देख देख के ही आपका लगभग 70% तैयारी हो जाएगी आपकी अच्छी खासी। तो आप आराम से देखना, अच्छा लगा तो अच्छे लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना, दोस्तों के भी शेयर करना। मेरे ख्याल से आप ये जो लगभग 20 वीडियोस ये आपको अवेलेबल कराएंगे आज से और एग्ज़ाम तक में 20 और वीडियोज में कम से कम 10 सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। तो उसमें लगभग कुछ बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन हो जाएगा आपके एग्जाम में और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलो आज हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टू द पॉइंट आ जाते हैं। मेरे पास सेंटअप एग्जाम का ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो रहा है। तो सेंटअप एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन आया था मेरे पास से क्वेश्चन वो था कि d/dx e⁻³ का सॉल्यूशन इसमें कौन सा होगा। e⁻³ फिर है 3e⁻³, फिर है आपके पास ऑप्शन में 3e⁻³ और फिर है ऑप्शन में आपके पास e⁻³ डिवाइडेड बाय 3। क्या है ये डिफरेंशिएशन है। जो लोग फार्मूला जिसको याद होगा, मैंने इसके लिए फार्मूला दिया है। फार्मूला क्या दिया था याद कीजिए, जो लोग पढ़े हो, d/dx e⁻ax। इसका डिफरेंशिएशन का ये चेन रूल एग्जैक्टली है। इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है e⁻ax × a। डायरेक्ट हम लोग अगर यूज करना चाहे तो a e⁻ax। एक ट्रिक तो ये है। दूसरा है कि बाय चेन रूल भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग अगर चेन रूल सॉल्व करना चाहे तो कैसे लिखेंगे, d⁻ax बेस खत्म, ये ई खत्म होगा, डी से इसका होगा तो ई निकलेगा तो क्या बचेगा ax, बैलेंस करेंगे ax से और फिर dx। तो इस हिसाब से e⁻x का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है और ax तो एक कांस्टेंट है तो बचेगा क्या d/dx x। तो उस हिसाब से भी अगर चाहो तो a⁻x ax का डिफरेंशिएशन 1 होता है aeax। तो ये फॉर्मूला था जिसको कि बजाते चेन रूल से हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। नॉर्मली आपको याद ये रखना है कि जितना भी, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एक्सपोनेंशियल ही कैसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर सेम होता है। इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है। तो फर्क क्या है, तो डिफरेंशिएशन में अगर x के आगे में a रहे तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी का अगर इंटीग्रेशन आपको सीखना हो, देखो मैंने बताया ना, एक ऑब्जेक्टिव से कई कंसेप्ट में बताऊंगा जिससे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम का भी सॉल्व हो जाए और बहुत ज़्यादा फायदामंद हो जाए। एक वीडियो से ही कई कंसेप्ट मिल जाएगा, कई ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ जाओगे और तब कहोगे नहीं सर आपने जो बताया बहुत काम का चीज़ बताया। तो ये ध्यान देखिए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला है, अगर इसी का इंटीग्रेशन हो जाए तो कैसा लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला a⁻ax डिवाइडेड बाय a+c। अब आइए इस क्वेश्चन को बोलिए, आप ही लोग देख के आप कंसेप्ट आपके सामने आप लोग खुद बता सकते हो। e⁻3x 3x × 3 c इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा c। कैसे देख लो, आपके सामने में है कि d/dx e⁻3x e⁻ax × a तो e⁻3x × 3, आंसर क्या होगा 3e⁻3x। तो जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये है, बजाते फार्मूला ये है, फार्मूला कैसे ब्रेक हुआ चेन रूल ये है और ये इसका इंटीग्रेशन है। तो एक साथ कई काम, मान लो इसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन पूछ देता हम लोग को e⁻3x dx, तो क्या लिखते हैं हम लोग e⁻3x डिवाइडेड बाय 3+c। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग का एक एक ऑब्जेक्टिव पर कई वर्क करेंगे हम लोग, जिससे कि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और एक ऑब्जेक्टिव से कई लिंक मिल जाएगा।
आइए फर्स्ट क्वेश्चन था ये मेरे सेंटर का एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं खास करके 12th एग्जाम के स्टूडेंट को के लिए जो एग्जाम नहीं है, जिसका कि एग्जाम 1 फरवरी को होना है, उसके लिए ये ट्रिक है, ये कंसेप्ट है जिससे उसके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। फिर सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप उसके बारे में भी हम टेक्निक सब बताएंगे, तो आप ध्यान से देखना। और फिर केवल 30 से 40 मिनट का ये वीडियो होगा। 30 से 40 मिनट डेली आप आज से जुड़ो मेरे साथ और डेली फायदा उठाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ सकते हो सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दूसरा नंबर है ऑब्जेक्टिव में कि सर डी वाई डी एक्स साइन 2x। लो डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक फार्मूला है। इस पर ऑप्शन पहले हम लोग देख लें। ये क्या है, साइन 2x, फिर क्या है कॉस 2x, सी का ऑप्शन है मेरे पास 2 साइन 2x और डी का ऑप्शन है मेरे पास 2 cos 2x। पहले इसका फार्मूला आप लोग नोट कर लो। फार्मूला सीखना सब लोग, जिसको नहीं आता है इस बहाने याद भी कर लेना फार्मूला कि डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स का कोई आपसे डिफरेंशिएशन पूछे, ये होता है cos x। मतलब तो इसका प्रूफ है, ज्योमेट्री से भी प्रूफ है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ है, डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन से प्रूफ है, तो कई तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आज हम प्रूफ में हमको सिर्फ समय नहीं कि हम प्रूफ करें, अभी तो हमारे पास कंसेप्ट खाली पकड़ना है। अगर यहाँ सर ax रहता तब कैसे लिखते, तो पहले लिख देते साइन का cos ax, और x के आगे भी क्या है देखना, x के आगे अगर कोई कांस्टेंट है तो उससे मल्टीप्लाई कर देना। कुछ लोग a को इसमें इसमें नहीं मल्टीप्लाई करना, ये अलग टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा a cos ax। इसका फॉर्मूला क्या बना, a cos ax। आ जाओ अपना क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन, डी वाई डी एक्स साइन 2x, तो कैसे लिखोगे, साइन 2x का इंटीग्रेशन सर डिफरेंशिएशन सर जी cos 2x इंटू 2 cos 2x। तो इस तरह से मेरा इसका 2 ही से। अगर यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में रहता, मान लो सर ऐसा रहता कि साइन ax dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है माइनस कॉस ax बाय a प्लस सी। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएशन अगर इस बार आए तो हो सकता है अगला बार इंटीग्रेशन से ज्यादा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का भी ऑब्जेक्टिव है इसमें। इंटीग्रेशन जो चीज इस बार पिछला साल डिफरेंशिएशन में पूछा तो आपको इंटीग्रेशन में पूछ दे, इसलिए दोनों कमांड होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों पे कमांड आपको रहना चाहिए। तो साइन का कॉस, अगर मान लो ये क्वेश्चन यही है कि साइन 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या लिखोगे, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। तो मोटा मोटी अगर 50 किताब दे रहा है तो मैं उसको 3 टाइम्स कम से कम मल्टीपल कर दो। 150 ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन लिंक से कई ऑब्जेक्टिव का टेक्निक मिल रहा है आपको, और आपको हमको लगता है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम में। तो आप आराम से ये वीडियो देखते रहो, एक पल भी वीडियो से हटो नहीं, पूरा क्लास देख के तभी आप जाना, और पूरे क्लास को पूरा अच्छे ढंग से सुन लेना, तभी आप वीडियो को छोड़ना। कि बीच में अगर छूट गया तो समझो एक कंसेप्ट छूट गया, एक ऑब्जेक्टिव छूट गया एग्जाम का। इसलिए अच्छे ढंग से आप लोग देखना और अच्छे ढंग से इसको कंसेप्ट को लेना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेरे पास, जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास सेंटर एग्जाम का, वो है मैट्रिक्स से रिलेटेड। और अभी हम लोग ऑफलाइन क्लास में जो नई 12th का बैच है उसमें मैट्रिक्स पढ़ा भी रहे हैं। ये मैट्रिक्स का है और कहता है दिस इज व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 14 21 5 1 पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है 2 3 35 7। थर्ड ऑप्शन है अपने पास 14 3 5 7। और लास्ट ऑप्शन है 14 21 35 7। बच्चों ध्यान से देखना, दिस इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का अदिश गुणन। जो लोग हिंदी प्रेमी हो, प्यार में तो ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के, तो उनको हो सकता है मेरी अंग्रेजी से कुछ प्रॉब्लम होता हो, तो थोड़ा बहुत हम हिंदी में भी कर देते हैं आपको। तो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स का अदिश गुणन। इसका क्या कंसेप्ट है, ये 7 अगर इधर अंदर जाएगा तो इसके हर एक टर्म में 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। आप देख लो कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी इज द राइट आंसर। आराम से हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है कि के अगर कोई मैट्रिक्स है और ए बी सी डी एक एलिमेंट है, के को आप अंदर ले जाना चाहो तो इसका रूल है के बी के सी के डी। ये है मैट्रिक्स का रूल, टाइप वही रह जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो तीसरा क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास। चौथा ऑब्जेक्टिव में आते हैं। हम चाहेंगे कि आपको 50 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे। तो नेक्स्ट है हमारे पास चौथा ऑब्जेक्टिव है, और वो है सब मैट्रिक्स के एडिशन से है 3 5
6 7 प्लस 4 9 मेरे पास है 3 5। इसका एडिशन कितना होगा? ऑप्शन फिर देख लो, 12 45 18 35। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो आप लोग, 7 14 9 12। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखो 7 14 3 12। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखो मेरे पास है 7 14 18 12। ये इतना है। आप देख लो इसका जो है, सबसे पहले तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब दोनों का टाइप सेम हो, दोनों का टाइप सेम है। अब इसका जो एडिशन होता है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, इसको इससे ऐड करो, इसको इससे ऐड करो, इसको इससे ऐड करो, इसको इससे ऐड करो, बोलो क्या होगा? 3 4 तो 7, 5 9 तो 14, 6 3 तो 9, 7 5 तो 12। 4 में 3 को ऐड किया 7, 5 में 9 14, 6 में 3 9, 7 5 12। मिलाइए इसमें कौन सा आपका सही है? 7 14 9 12 इज द राइट आंसर। मेरे पास जो अगला ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 5। ये चेन रूल से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पर हम आ रहे हैं, तो आज मेरे स्टार्ट ही हुआ है मेरे ख्याल से 31 तक जो है आपका 31 जनवरी, 1 फरवरी को आपका एग्जाम नहीं, 31 जनवरी तक हम काफ़ी कुछ आपको डेली एक एक वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। और मेरे ख्याल से ये डेली ये वीडियो कम से कम 20 से 25 वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें आपके एग्जाम का एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। आप सिर्फ जब जब मौका मिले जरूर वीडियो देखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है dy dx log of cos x, log of cos x इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन दिया जा रहा आपको cos x, ऑप्शन दिया जा रहा आपको cot x, ऑप्शन दिया जा रहा आपको माइनस cot x, ऑप्शन दिया जा रहा आपको माइनस टेन एक्स। गौर से देखो बच्चों, ये कौन सा टाइप है? ये चेन रूल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेन रूल। ये चेन रूल पता होगा जो लोग पढ़े हो। चेन रूल कैसे अप्लाई करते थे? लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग हट जाएगा, कौन सा आएगा? कॉस एक्स। फिर बैलेंस किससे करेंगे? कॉस से ही बैलेंस करेंगे, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। लॉग ऑफ एक्स का 1 बाय एक्स और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। क्योंकि आप लोग पढ़े हो कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1 बाय एक्स। अब ये क्या? साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स का सारे लोगों को पता है 10x। तो 10x इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल फॉर्मूला उठा के डाल दिया है, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू व्हाट? ये तो बिल्कुल फॉर्मूला ही है, ए एक्स लॉग ए बेस ई। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है ई पर पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तीसरा ऑप्शन है इसका ए एक्स, और चौथा ऑप्शन है लॉग ई ए। ये आपका फॉर्मूला ही है कि अगर a पर पावर x का कहे कोई, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स लॉग ए बेसी। कैसे पकड़ेंगे सर? अगर e पर पावर x रहे तो वही रह जाएगा, e पर पावर x है, अगर चाहो तो इस पे बैठाना चाहो तो आप ऐसे भी बैठा सकते हो, लॉग ई, इसकी वैल्यू 1 होती है तो e पर पावर x का वही रह जाता है। इसको बैठाते कैसे है सर? डी बाई डी एक्स 2 पर पावर x, तो आप लिखोगे 2 पर पावर x लॉग 2। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए पर पावर एक्स लॉग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज स्टार्टिंग है तो हो सकता है थोड़ा कम हो, कल से हम लोग एक टारगेट रहेगा कि डेली 50 मिनट्स में 50 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाए। और लॉन्ग शॉर्ट का भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे, लॉन्ग शॉर्ट में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, खास करके मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्व करवाएंगे आपको। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरे पास है 0 से 1 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, मेरे ख्याल से आप कमिंग सून कर लो, और आप अपने एग्जाम के लिए कमिंग सून 2022 बोर्ड बिल्कुल आ रहा है। और हम बता देंगे आपको आंसर, ऑप्शन भी आप कैसे याद रखोगे वो भी हम टेक्निक बता देंगे, बिना कलम चलाए आंसर का जवाब दे दोगे। पाई बाई 6 और डी इक्वल्स टू पाई। सबसे पहले ये हो जाए आपको कि आप इंटीग्रेशन पढ़े हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स।
प्लस कांस्टेंट सी, बट ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट हम लोग नहीं लगाते हैं, लिखते हैं 0 से 1, और टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 1 10 में कितना डिग्री का होता है, 45 डिग्री, पाई बाय 4, और ये 0 ही रहता है, तो रिजल्ट क्या हो गया, पाई बाय 4 माइनस 0 इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई बाय 4। टेन इनवर्स वाला जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर पाई बाय 4 होता है। जब टेन इनवर्स में कोई क्वेश्चन जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन का 90% जो क्वेश्चन होगा उसका ऑप्शन पाई बाय 4 मारना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, मॉड ऑफ आई प्लस जे इक्वल्स टू व्हाट, और ये ऑप्शन है मेरे पास 2, ऑप्शन है मेरे पास √2, ऑप्शन है मेरे पास √3, ऑप्शन है मेरे पास 1। अगर आपको याद होगा कि मॉड निकालने का जो कंसेप्ट हम दिए थे कि ओपी एक वेक्टर है जो xi प्लस yj और प्लस जेड के, अगर yj ही है तो ओपी का मॉड का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। जेड के तक होगा तो अगर ये ऐसा हो xi प्लस yj प्लस जेड के हो, तो इसका मॉड निकालने का जो अपना लोग के पास फार्मूला था वो ये था x² प्लस y² प्लस z²। इस हिसाब से यहाँ देखिए तो i के आगे में कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, रिजल्ट इज √2, तो √2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पास ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास अब। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 पे है और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप गौर से देखो तो आपको पढ़ाए हुए हैं k डॉट आई इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है आपके पास j, ऑप्शन है -j। याद रखना डॉट प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है यही से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सेम के लिए 1 होगा, i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, अगर ये सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होगी। i डॉट जे या फिर j डॉट के या फिर k डॉट आई अल्टरनेट होगा इसकी वैल्यू 0 होगी, तो आंसर इज द 0। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, j क्रॉस k इक्वल्स टू व्हाट। ये सर्कुलेट होता है, ये क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ये i वेक्टर है, ये j वेक्टर है, ये k वेक्टर है। अगर इसमें सेम लोगे i क्रॉस i या फिर j क्रॉस j और k क्रॉस k, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। और अगर आप i क्रॉस j लोगे तो सर्कुलर i के बाद j तो क्या k आ जाएगा। j क्रॉस k करोगे तो इसकी रिजल्ट आ जाएगी i, और फिर k क्रॉस i करोगे तो इसकी रिजल्ट आ जाएगी j। अगर अपोजिट करना चाहो विदाउट सर्कुलेशन कर लेना चाहो तो इसमें माइनस लगा दो, क्योंकि a क्रॉस b जो होता है ना वो इक्वल होता है -b क्रॉस a का। अगर अपोजिट करना चाहे तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। k क्रॉस j लेना चाहोगे तो -i, और फिर i क्रॉस k लेना चाहोगे तो -j। तो ये सारा कंसेप्ट है डॉट और क्रॉस का। तो अगला क्वेश्चन यही है, इसमें से अब ऑप्शन देख लो आप, -i, दूसरा ऑप्शन है i, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 0 वेक्टर। तो आप ही बता दो जे के देख लो आप, इसमें जे के क्या होगा, रिजल्ट इज आई। तो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके ऑब्जेक्टिव का। 11वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन भी वेक्टर से ही है ऑब्जेक्टिव। 11वां क्वेश्चन हमारे पास आई डॉट आई क्रॉस जे इक्वल्स टू व्हाट। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन आपको पास है 1, तीसरा ऑप्शन है k और चौथा ऑप्शन है -j। अभी तुरंत दिखा है i क्रॉस j, तो k आप देख लो यहाँ सॉल्व करके, तो i डॉट आई क्रॉस j k, i डॉट k देख लो, i डॉट k डॉट आई डेट को कितना 0, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग आते हैं लेके, आज फर्स्ट डे है तो आज हम बहुत ज्यादा नहीं 25 तक कोशिश करते हैं आज कराने का। कल हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव भी वेरी शॉर्ट टाइम भी इसका सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज से कमर कस ले आप, आपकी रिवीजन अब मेरे यूट्यूब चैनल पे आराम से हो रहा है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट भी करें कि आपको इसमें और क्या कुछ ग्रीवांस हो, कुछ डिमांड हो कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को बता दीजिए, तो हम उस टाइप का क्वेश्चन रखने का प्रयास करेंगे। हाँ, जो एग्जाम में आता हो, आउट ऑफ एग्जाम से कोई फायदा नहीं है। बाकी सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनको भी लगे कि ये मेरे पढ़ाई उनको अच्छा लग रहा हो, तो वो भी अपना कमेंट करेंगे सर इस टाइप का हमको वीडियो चाहिए, तो उस टाइप का वीडियो हम यूट्यूब पे बनाएंगे जिससे कि आपको फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर ऑब्जेक्टिव है 2i + 3j + 4k और इसका डॉट प्रोडक्ट, ये भी एग्जाम में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन श्योर मान के चलो आपको एग्जाम में मिलेगा, ये डॉट प्रोडक्ट वाला, ये भी कमिंग सून कर लो आप। इस टाइप का एग्जाम आपके एग्जाम में आना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन को 2022 में। ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन है बी -5, ऑप्शन है सी 9, ऑप्शन है डी 21। अभी तुरंत मैंने बताया कि डॉट में सेम सेम रहेगा, बाकी सभी जीरो, तो 2 × 1 2, 3 × -3 4 -4 2 - 7 -5 इज द राइट आंसर। सर कैसे, i.i1 j.j1 k.k1 बाकी सभी जीरो, तो सेम सेम का कोफिशिएंट को देखना है। तीसरा 5 7 2 0 1 0 0 0 0 कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसका बड़ा अच्छा खासा टेक्निक है, अभी हम तो आपको लॉजिक भी देंगे। आंसर है 5, ऑप्शन 16, 21 और 0। ये डिटर्मिनेंट का बड़ा कमाल का प्रॉपर्टीज है इसमें, जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हो तो सीखना, आज हम एक नया टेक्निक दे रहे हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट को देख लो, ठीक। ये डायगोनल एलिमेंट छोड़कर अगर या तो आजू जीरो हो या बाजू जीरो हो, आजू मतलब इसके पीछे वाला, बाजू मतलब इसके ऊपर वाला, तो आजू इसी को आजू मान लो, तो ये आगे वाला, बाजू मतलब पीछे वाला। अगर वो सारा एलिमेंट जीरो हो, जो कि दिख रहा है ये सारा का सारा जीरो है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का, यानी डायगोनल को छोड़कर इधर जीरो हो या इधर जीरो हो या दोनों जीरो हो, कंसेप्ट याद रखिएगा। थोड़ा सा फास्ट है तो स्लो हो जाते हैं यार, क्योंकि ये टेक्निक से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में है, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर या तो आजू जीरो हो या बाजू जीरो हो या दोनों जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना वेरी सिंपल है। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 1 × 0, आंसर 0। आंसर क्या, 0। एक अच्छा खासा कंसेप्ट और ट्रिक मिल गया आपको। आइए ऑब्जेक्टिव नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। जो बच्चे कभी भी अच्छे, जिनको बहुत देहात के बच्चे होंगे, जिनको अच्छे टीचर से मान लो क्लास नहीं मिल पा रहा होगा, तो वो जरूर देखें और फायदा उठाए। आपको एक अच्छा खासा कंसेप्ट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, यूट्यूब के थ्रू मिल रहा है, और इसका फायदा उठावे आप। और अगर आपको अच्छा लगे, आपको कहीं भी लगे कि सर के एक कंसेप्ट से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और समझ में आ रहा है, तो जरूर कमेंट करें कि सर आपका ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमको भी वो लगेगा ना, एक एग्रेसिव, हमको भी लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए गिफ्ट है, आप लोग को अच्छा लग रहा, तो फिर इससे अच्छे से, इससे भी बेहतर कंटेंट लेके आएंगे, अच्छा मटेरियल आपको देंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि 10x dx, कहता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा। ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, 10 वाला भी और कॉट वाला भी। log sec x + k, ऑप्शन में है k - log sec x, ऑप्शन में है k + log sin x, और ऑप्शन में है k - log sin x। आप यही याद रखना, ये चार्ट स्पेशल इंटीग्रेशन है, चारों का फार्मूला याद रखो, कभी न कभी पूछेगा ही ये 10x dx का जो फार्मूला होता है log sec x प्लस कांस्टेंट k लिखो, c लिखो, तो इसी को cos में अगर कोई लिखेगा तो ऐसे लिखेगा -log cos x प्लस, ये दोनों रिजल्ट सही है, और करके लिख सकते हो आप। इसी तरह से cot x dx का अगर फार्मूला देखा जाए तो ये होता है log of sin x प्लस कांस्टेंट c, और फिर इसको cosec में लिखा जाए, लिख सकते हो -log cosec x प्लस c। ये दोनों रिजल्ट सही है। यहाँ सेक को 1/cos करके लिखे, तब log में कन्वर्ट किए, तो इस हिसाब से इसका आंसर 70, ये log sec x क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो बच्चों बहुत सारा कंसेप्ट आपको मिल रहा होगा। ऑब्जेक्टिव का एक जो है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा तो मेरे ख्याल से 50 में 50 आपको कलर करना है, और खाली कंसेप्ट आप यहाँ से सीखते जाओ, और फिर ऑब्जेक्टिव पे अटेम्प्ट लो एग्जाम में। और फिर
किसी की चोरी चारी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो को देखो, आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यूं ही छुबंतर हो जाएगा। बस देखते देरी बन जाएगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सर 15 नंबर क्वेश्चन है, और ये है सेक स्क्वायर 3x dx। बिल्कुल फार्मूला डाल दिया है, कह रहा k प्लस सेक स्क्वायर 3x/3। दूसरा ऑप्शन दे रहा है k प्लस टेन 3x/3। तीसरा ऑप्शन दे रहा है टेन 3x प्लस k। चौथा ऑप्शन दे रहा है k माइनस टेन 3x। ये जानबूझ के ऑप्शन अटपटा देता है, और यही आपको मेरा उद्देश्य भी सिखाना। सेक स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी, और ये सी की जगह के रखा, कोई बात नहीं है। अगर इसी में रहता सेक स्क्वायर ax dx, तब आप इसका इंटीग्रेशन करते टेन ax डिवाइडेड बाय a प्लस सी। बट यहाँ आपको क्या है सेक स्क्वायर 3x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए टेन 3x बाय 3 प्लस सी। तो बट इसको अपोजिट भी लिख सकते c प्लस टेन 3x बाय 3, और c कांस्टेंट है तो c की जगह पर 1 हुआ, k ही रखने का क्या फर्क पड़ता है, टेन 3x बाय 3। तो c और k एक ही चीज है, तो इसका बी इज द राइट आंसर, अपोजिट लिखा है। 16 नंबर कहता है द डायरेक्शन कोसाइन, the direction cosines of z axis r। जो लोग हिंदी प्रेमी हो, z अक्ष की दिक कोज्याए है, क्या सब होगा? ऑप्शन है 0 0 0, ऑप्शन बी है आपके पास 1 0 0, ऑप्शन सी है आपके पास 0 1 0, ऑप्शन डी है आपके पास 0 0 1। जेड एक्स के पास जो जब भी जाओगे तो जेड रहेगा, बाकी एक्स वाई 0 हो जाएगा जेड एक्सिस पे, तो इसका आंसर होगा 0 0 1। जैसे एक्स एक्सिस का पूछेगा कोई डीसीएस, एक्स एक्सिस का डीसीएस पूछेगा तो लिखना 1 0 0। वाई एक्सिस का पूछे डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस मतलब 0 1 0, और जेड एक्सिस का पूछ रहा है डीसीएस तो इसका क्या होना चाहिए 0 0 1। एक्चुअली ये होता कैसे है देख लो कि एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90 का कोण बनाती है, तो ये लिखाएगा पहले जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल कैसे बनता था, जेड और एक्स के बीच में 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री, और फिर जेड और जेड के बीच में 0 डिग्री। तो इसी को लिखते हैं हम लोग कॉस 90 और कॉस 0। कॉस 90 होता है 0 0, और ये हो जाता है 1। तो ये निकालने का इसका टेक्निक है। एक्सिस आपको पता ही होगा, एक्सिस इस तरह से हम लोग लेते थे एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स दिस इज वाई दिस इज जेड। इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, इसके बीच में भी 90 डिग्री, और इसके बीच में भी 90 डिग्री। तो इसके बाद 16 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पहला डे है मेरा, और ये मॉडल पेपर, गैस पेपर और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन, जिससे कि आपका एग्जाम का अच्छा खासा तैयारी हो जाए। इसको आप 20 बेस का लाभ दे सकते हो। 20 डेज में एक अच्छा खासा रिवीजन विदाउट कंटेंट जो होगा वो रेंडमली हम लोग उठाएंगे, कहीं एक सिस्टमेटिक नहीं है, चैप्टर बाय चैप्टर करके हम नहीं बता रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता, अब तो पूरा लगभग कोर्स सभी जगह पढ़ाई हो चुकी है, आप पढ़ भी लिए हो, अपने आप को तैयार भी कर चुके, कब एग्जाम देना है, तो फिर बीच से ही कोई भी चैप्टर उठा के उसमें कुछ कंसेप्ट लगा के कैसे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, वो कंसेप्ट हम आपको दिखा रहे हैं, तो बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कहता है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन इतना नहीं इतना। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। The direction ratios of the straight line the direction ratios of the straight line line joining the points जो कि इस पॉइंट को ज्वाइन करती है, कौन कौन पॉइंट है 2 3 5 एंड और 4 6 8 आर वो पहला ऑप्शन है 6 9 13, दूसरा ऑप्शन है 2 3 3, तीसरा ऑप्शन है 0 0 0, और चौथा ऑप्शन है 8 18 40।
तो ये क्वेश्चन आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो? बड़ा आसान है, सिंपल फॉर्मूला है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी का दिक कोजिया क्या होगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यही काम आपको यहाँ भी करना था। आपका कोऑर्डिनेट कितना है? 2 3 5, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 4 6 8। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो 4 माइनस 2, 6 में से 3 और 8 माइनस माइनस 5, तो 2 3 3 2 3 3 2 3 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग 17 हो गया, आज 8 और कर लेते हैं आज की डेट में। आज 5 डे है, आज बहुत ज़्यादा हम लोग स्टार्टिंग मोड में है। नेक्स्ट डे हम लोग खुद और बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा ये लेक्चर। आपको किसी भी तरह का मतलब ये लगे कि सर कुछ पूछना हो, अब एकाएक को उतना तो हम फ्री नहीं रहते कि आप क्वेश्चन भेजो हम सॉल्व कर सक पाए। फिर भी आपको कोई तरह का डाउट हो, पूछना हो, या कोई सजेशन देना कि सर इस टाइप का कंटेंट दीजिए, तो आप मेरा जो नंबर है इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, सर इस टाइप का कंटेंट आप यूट्यूब में दीजिए, तो हम आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे एग्जाम से पहले। और फिर मेरा ऐप पर भी ये 2020 क्लास है, उसमें टॉपिक वाइज करके क्लास होगी। मॉर्निंग में होती है सुबह 6 बजे, ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग को ऐड करना होगा तो फिर मेरे से परमिशन लेके उसका कुछ समथिंग फ़ी लगेगा। जो मेरे यहाँ पर तो उसके लिए तो कोई फ़ी नहीं है। अदरवाइज जो दूसरी जगह से हो, चाह रहे हो कि मैं सर 20 दिन में एक अच्छा खासा मेरा रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए कुछ फ़ी रखा गया है, ऑनलाइन चार्ज रखा गया। तो आप वो मेरे से फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पर मेरा ये लेक्चर चलते रहेगा, यूट्यूब पर आप फ्री में देख सकते हो, पैसे भी खर्चे करने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि if the direction cosine of two mutually perpendicular straight line B A1 B1 C1 and A2 B2 C2 then, कहने का सेंस है यदि दो परस्पर दिक कोजिया परपेंडिकुलर लंबवत दिक कोजिया इतना इतना हो तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है? पहला कहता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल्स टू 0। दूसरा कहता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल्स टू 1। तीसरा है आपके पास A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और चौथा है नल। आप याद करना, ये बराबर आता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो आपस में, एक लाइन ये है मान लो, एक लाइन इस पे ये परपेंडिकुलर हो, दो लाइन परपेंडिकुलर हो, और उसका पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये दिया हुआ, दूसरा लाइन का दिया हुआ A2 B2 C2, डायरेक्शन कोसाइन नहीं डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। ये लिख दिया डायरेक्शन कोसाइन, खैर कोई बात नहीं, अब जो लिख दिया बुक उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये हो तो अगर परपेंडिकुलर होता है तो इसका फार्मूला होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल्स टू 0। यदि डॉट प्रोडक्ट अगर A वेक्टर B पर परपेंडिकुलर होता है तो इसका रूल क्या था? A डॉट B इक्वल्स टू 0, तो वही रूल यहाँ लगता है। अगर पैरेलल होता है, ये दिस इज पैरेलल, तब होगा A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। याद रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। इसी का खास करके लिखा है डायरेक्शन कोसाइन, तो इस तरह का होना चाहिए L1 L2 M1 M2 L1 L2 इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। बट डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्शन कोसाइन को लिख दिया है, तो थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में। फिर भी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप मार सकते हो, क्योंकि वो ABC को ही डायरेक्शन कोसाइन मान लिया। जनरली डायरेक्शन कोसाइन LMN को कहा जाता है, बट बुक मान लिया तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, लेकिन वो नहीं देना है क्योंकि वो डायरेक्शन कोसाइन ABC को माना है। तो ये तो कोई किसी को मान सकता है ना, ये तो जनरली ना हम लोग LMN लेते हैं, लेकिन अगर कोई LMN की जगह ABC ही यूज कर रहा है तो क्या दिक्कत। तो अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव है 19 नंबर, बहुत 3D का ऑब्जेक्टिव, बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव है। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन x minus alpha by 2
वाई माइनस बीटा बाई 3, जेड माइनस गामा में 3r। पहला है फर्स्ट अल्फा बीटा गामा, सेकेंड पॉइंट है 2 3 3, थर्ड पॉइंट है 2 प्लस अल्फा 5 माइनस बीटा जेड 7 माइनस गामा, और लास्ट है ऑल ऑफ दिस सभी के सभी सही है। बिल्कुल पेच मारा है, फंसाने का प्रयास किया है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका फॉर्मूला ये था हम लोग को x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, और z माइनस जेड वन बाई सी। नीचे वाला ही डायरेक्शन रेशियो है। तो बोलिए ए बी सी का वैल्यू क्या है आपके पास 2 3 3। ये पॉइंट्स है x1 y1 z1, तो 2 3 3 इज द राइट आंसर। तो 19 ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 20 की तरफ अब बढ़ रहे हैं हम लोग।